मान्यवर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आतंकवाद जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है, जिसके आतंकी ठिकानों को हमने चंद मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया। हमारे सेना के पराक्रम का एहसास पाकिस्तान को हुआ और दुनिया के अंदर हमारी इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय कि सर्वदलीय सांसद का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आपके दल के भी सांसद हैं, पूरी दुनिया जाकर के कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों ने पाकिस्तान परस्त आतंकी नीतियों को बेनकाब कर दिया। जब बेनकाब पाकिस्तान हो गया और ऐसी स्थिति में आपके द्वारा यह सवाल उठाया जाना, और यही बिहार की धरती है जहां मोहम्मद इम्तियाज ने शहादत दिया, मधुबनी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरा, नीतीश कुमार जी ने एकजुटता का संदेश दिया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान को हम अलग थलग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका यह मंतव्य दिया जाना यह बताता है कि आतंकवाद के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि दीदी ने वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध। देखिए, ममता बनर्जी जी ने हमको जहाँ तक स्मरण है इस संबंध में जो मंतव्य दिया था वह पहलगाम की आतंकी घटना के बाद वह समीचीन नहीं था। उन्होंने इस संबंध में प्रतिवेदन, साक्ष्य, तरह तरह की बात की थी। यह बिल्कुल दुखद बात है और ऑपरेशन सिंदूर इस देश के शौर्य और सेना के साहस का, पराक्रम का द्योतक है। अब इस संबंध में मीन मेख जो लोग निकालते हैं वह आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि अब आने वाला समय में चुनाव है और 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी का समाप्त हो जाएगा शासन। देखिए, ममता बनर्जी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और वह राज्य बिहार का एक हिस्सा रहा है। पीड़ा इस बात की आज होती है कि बिहार जैसा राज्य जो सामाजिक जकड़न का राज्य था, जहाँ पर विकास के नए मानक हमने स्थापित किए, औसत विकास दर मेरा लगातार कायम है, समाज में कहीं कटुता नहीं है, लेकिन राजनीति में कटुता के चलते पश्चिम बंगाल का जो सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन है वह देश में गौरतलब है। और ऐसी स्थिति में माननीय ममता बनर्जी केवल राजनीति का एजेंडा पर बहस करती हैं, न कि समाज को बदलाव के एक पटकथा लिखने के लिए कोई कार्य करती हैं। तो ये दुखद पक्ष है, इसीलिए उम्मीद है कि जनता इनको बेदखल करेगी। चिराग पासवान है, अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोजपा संसदीय बोर्ड ने भी ये फैसला लिया है कि अब वो एक जातीय दल नहीं है, अब वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। अब उनकी पार्टी को सीट आवंटित होगा, उनको अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और माननीय चिराग पासवान जी ने यह स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। नो वैकेंसी है बिहार के अंदर में। तो भाई अगर वो फैसला लेते हैं उनकी पार्टी का आवंटित सीट से चुनाव लड़ने का, तो उनकी पार्टी का अंदरूनी फैसला है। आरजेडी है वो ट्वीट की है और किसानों को लेकर कह रही है कि जेडीयू और भाजपा की सरकार और किसानों को पड़े। किसान की चिंता हम नहीं करते, ये आरजेडी कह रहा है। ये तो नौमा आश्चर्य है। अरे जहाँ लालू जी की अर्जित संपत्ति है, जहाँ भी जमीन है, उस सब जगह सड़क हम ही बनाए, वहाँ बिजली का कनेक्शन हम ही पहुँचाए, कृषि का कनेक्शन हम ही पहुँचाए, हर खेत तक पानी पर हम काम कर रहे हैं। आप हर जिले में संपत्ति योजना पर काम कर रहे थे, किसान के लिए हम काम नहीं किए। कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। यूपीए रहे चाहे एनडीए की सरकार रहे, जहां आप चरवाहा विद्यालय चलाते थे वहां हम कृषि गुणन क्षेत्र बना दिए, जहां बीजोत्पादन होता है और नए बीज का किसान लाभ ले रहे हैं। इनपुट अनुदान दिया जाता है, डीजल अनुदान दिया जाता है। हम बिजली किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। ये देश में नजीर है। आप अपने कार्यकाल में तो खैर बिजली था ही नहीं, इसलिए सब्सिडी का बात और कितना पर आप यूनिट पर बिजली किसान को देते ही कहाँ सवाल पैदा होता है। अच्छा, पीएमसीसी घटना
को कैसे देखते हैं जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना घटी उसके बाद उसको एडमिट करने में जो समय लगा। देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो बच्चा आया वह पहले SKMCH में एडमिट था और जो ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने किसी राजनैतिक दल के मंतव्य आने के पहले उस दरिंदे को गिरफ्तार किया और वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। वहाँ स्थिति बिगड़ने के बाद PMCH लाया गया। अब PMCH एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। माननीय विधायक कांग्रेस के श्रीमती प्रतिमा दास के द्वारा अधीक्षक कार्यालय को सूचना दी गई। प्रभारी अधीक्षक के द्वारा मरीज को ENT विभाग, चूँकि ENT विभाग अधीक्षक कार्यालय के ऊपर है, उनसे अनुरोध किया गया कि मरीज की स्थिति गंभीर है, इसलिए चिकित्सक द्वारा एम्बुलेंस में देखा जाए। तो एम्बुलेंस में डॉक्टर ने देखा, जो PMCH एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस को भी बताया है, और वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और वरीय पदाधिकारी लगातार हॉस्पिटल में रहे, वो भी ICU में रहे। इस CCTV कैमरा में सब चीज़ है, कब मुजफ्फरपुर से बच्चा चला, कब आया, कब डॉक्टर ने देखा नहीं देखा, ये सारे तथ्यों की क्या है। अब राजनीति पर किसी को मंतव्य देना है तो उनका अधिकार है, लेकिन मेरा मंतव्य यह है कि जिस दरिंदे ने ये कुकृत्य किया है उसको जल्द से जल्द कानून विचारण करके उसको कानून के जबड़े में ऐसा कैद करे कि ऐसे लोगों को एक सामाजिक दंड नहीं, न्यायिक दंड ऐसा एहसास हो कि आने वाली पीढ़ी भी इसका एहसास करे। राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं इस पूरे मामले पर और कह रहे हैं कि अगर समय पर उस बच्ची का इलाज होता, एम्बुलेंस में अगर पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता तो शायद उस बच्ची का जान बच गया होता। ये डबल इनके सरकार। राहुल गांधी जी उस दरिंदे की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अधिकार है ट्वीट करने का, इलाज में लापरवाही की बात आप कर रहे हैं, वो आपका मंतव्य। PMCH प्रशासन ने इस संबंध में अपनी जानकारी दी है, लेकिन इस ट्वीट में यह भी लिखते कि बगैर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट किए, बयान दिए हुए उस दरिंदे को वहाँ के स्थानीय पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस की तत्परता थी, बाकी मंतव्य देने का अधिकार है उनको।